श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और इसका अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट को नहीं देखा तो वो पार्ट इस वीडियो के इंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी, तो लास्ट तक देखते रहो और उन पार्टों को भी देखना। और जो भी मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नेम मैं स्क्रीन में शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप अगर अच्छे से समझ ना आए तो किस पेंसिल कौन सा पेंसिल यूज़ कर रहे हैं उससे कलर आँखों से देख के ही आप पता कर लेना। तो देखते रहो, कोई भी सवाल है तो कमेंट में बताना और लास्ट तक देखते रहो। तो जब से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब से ये भारत जो है 500 साल पीछे चला गया है। बहुत सारे अंधविश्वास, कुरीति फैला दिया है, ऐसा कुछ लोगों का जो है कहना है। तो किनका कहना है वो आप समझ लो। कई लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नर्क नहीं होता है, जहाँ पे जैसे कि देखो कोई मांस खाते हैं, मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। जैसे तुम्हें पुराणों से, जैसे पुराणों में कहा गया है इसका क्या सजा होगा नर्क में। जैसे जो लोग मांस खाते हैं, जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, उसका मांस खाते हैं, उन लोगों को जो पाक नर्क में लिया जाता है। वहाँ पे किया जाता है, ऊपर का जो है चमड़ी उसका छीला जाता है, उसके बाद वहाँ पे नमक वमक लगाया जाता है। उसका जिस तरह से हम मांस को कढ़ाई में भूंजते हैं, छोंके लगाते हैं, उसी तरह हमारा भी वहाँ पे वैसा ही असर होगा। पूरा जो है गर्म तेल में डुबाया जाता है, वहाँ पे कैसा असर होगा वो आप समझ लो। तो कई लोगों को जो है ये फेक लगता है, मतलब सही नहीं, मतलब झूठा लगता है, ये बेकार की बात कर रहे हैं, ऐसे स्वर्ग और नर्क होता ही नहीं है। तो किसने देखा है स्वर्ग और नर्क? हमने तो नहीं देखा, ये लोगों का कहना है। तो यहाँ पे उससे कहना है कि आपने कभी अमेरिका गए हैं आप कभी, या फिर अमेरिका चलो गए किसी और जगह, जैसे जिस जगह पे आपने नहीं गए हैं, आप नहीं गए हैं, तो क्या आप नहीं गए तो वो क्या नहीं है? हाँ है। तो फिर आपने तो नहीं देखा, तो वो कहेंगे हमने नहीं देखा, फिर क्या हुआ, किसी और ने तो देखा, उनसे देखा, या फिर हमने खुद की आंखों से नहीं देखा पर टीवी में तो देखा है। ठीक उसी तरह हमने भी जो ये कहा गया है पुराण नर्क और स्वर्ग के बारे में, तो हमने तो नहीं देखा, पर ठीक टीवी की तरह ही हमारे जो पुराण है वही टीवी की तरह है, जहाँ पे साफ साफ लिखा गया उल्लेख है कि यहाँ पे नरक और स्वर्ग भी होता है। जैसे कि आपने, और भी सिंपल से ले लो, आपने अपने कभी फोरहेड, अपने माथे को खुद के आंखों से देखा है? शीशे में नहीं करा, खुद की आंखों से। आपके आंसर होगा नहीं है देखा है, किसी और शीशे में देखा है, तो वही जो है आपने खुद की आंखों से तो नहीं है, पर आप मान तो रहे हो ना, आपके पास आपका फोरहेड है, सिर भी है, ऊपर सिर के ऊपर जो है बाल भी हैं, आपने खुद की आंखों से तो नहीं देखा, आपने आंखों के सिर के ऊपर जो बाल के जड़े हैं उनको तो नहीं देखा है आपने, है नहीं देखा है। ठीक उस तरह हमने भी नहीं देखा है स्वर्ग और नर्क को। पुराण है वो आईने की तरह काम कर रहे हैं, जो हमें दिखा रहा है कि स्वर्ग और नर्क भी होता है। वैसे ही देखो, आपने कभी जहर खाया है? आपने नहीं खाया है, पर आपको अगर खिलाया जाए तो क्या कहोगे? नहीं खाएंगे, आप नहीं खाओगे, क्योंकि क्या कहोगे कि जहर खाने से तो मर जाएंगे। तो क्या आपने कभी जहर खाया है? आज तक नहीं खाया है, पर कैसे मान रहे हो कि आप मर जाओगे? एक बार खा के देख लो, आपने तो कभी नहीं खाया। और आप तो इसका आंसर क्या होगा? हमने नहीं खाया तो क्या हुआ, किसी और ने तो खाया है, वो मर रहे हैं। ठीक उसी तरह हमने तो नहीं देखा स्वर्ग और नर्क को, पर जो लोग देख रहे हैं, जो उन लोगों ने देखा है, उन लोगों ने लिखा है, कहा है, तो उनके बातों से हम मान रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जहर खाने से मृत्यु होता है, जिसे लोग कह रहे हैं, मर भी रहे हैं, वैसे। तो यहाँ पे मांस खाना, तो किसी ने पूछा कि आप क्यों मांस करो, मांस नहीं खाना चाहिए, मांस जीवों को मार के हत्या करना, मांस खाना सही बात नहीं है। उसने कहा हम थोड़ी ना मार रहे हैं, मरा ला रहे हैं और खा रहे हैं, इसमें हमने क्या पाप किया। ठीक इस तरह इसका भी एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने कोई जो है दुकान खोला है, किसी सिंपल से ले लो कि आपने आइसक्रीम का दुकान खोला है, या फिर कोई भी चीज़ जो भी आप ले लो, तो क्या हो अगर उस दुकान में आपके पास कोई कस्टमर ही ना आए, तो क्या आप कितने दिन तक वहाँ पे खोले रखोगे उस दुकान को? एक ना एक दिन आप धीरे धीरे उसे बंद कर दोगे। ठीक इसी तरह जो कसाई का दुकान है, वहाँ पे माल खरीदारी होती है, होता है, तभी होता है जब वहाँ पे कस्टमर जो है, खरीदार करने वाले लोग वहाँ जाते हैं और खरीदते हैं। अगर कोई जो खरीदने ही ना जाए तो क्या वो दुकान खोल के रहेगा? ठीक इस तरह जैसे कि कसाई काटने वाले को जितना पाप लगता है, उतना ही पाप खाने वाले को भी लगता है, बल्कि ये कह लो कि उससे ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि अगर खाने वाला ही ना होता तो काटने वाला कहाँ से होगा? कोई अगर खाता ही नहीं तो कहाँ दुकान रहता। इसी तरह ये मत कहना कि अगर खाते हो तो हमें थोड़ी ना पाप लगेगा, काटने वाला को ही लगेगा। आप 50, 100, 200 रुपये देकर मांस खरीद के लाते हैं। अगर आपको 1000 रुपये दे दिया जाए कि अगर सिर्फ आपको एक उंगली के जो है ऊपर के पार्ट को जो है 1 इंच का पार्ट, उंगली का ही, एक उंगली का, मतलब एक उंगली ले लिया जाए, 1000 रुपये दे दिए, या फिर 1000 नहीं तो 1 लाख, या फिर 2 लाख, चलो 10 लाख रुपये दे दिया जाए, आपको एक उंगली देना है, आप दोगे? नहीं दे पाओगे।
इस तरह जैसे सबको अपना शरीर का हर एक हिस्सा जो है प्रिय है। अगर कोई इसे छीनना चाहे तो वो भी डरती है, बचाना चाहती है खुद को, बल्कि बचा नहीं पाती है। और जब इसको मारा जाए तब तब तो वो किसी को दुआ नहीं देती। जैसे हम शादी-विवाह में मांस काटते हैं, लोगों को खिलाते हैं, ऐसे हमें दुआ मिलती है। देखो लाखों लोग लाखों जीव मरते हैं। जब मरते समय आपको अगर कोई मारे और मरते समय आप बचने की कोशिश करोगे, नहीं बचे तो आप उसके लिए तो आप दुआ तो नहीं माँगोगे या उसका आशीर्वाद तो नहीं दोगे ना। आपके अंदर से तो बददुआ ही निकलेगी। उसी तरह जितने जीव मारा जाता है, वो भी अपने अंदर से बददुआ ही दिया जाता है। इसका फल क्या होता है? किसी न किसी जन्म में आपको भी इसका ही यही शरीर आपको मिलेगा, जिस शरीर को आप कष्ट दे रहे हो और वैसा ही कष्ट मिलेगा। इसको आप नहीं मानते हो तो आप जो नहीं मानते वो चूल्हे में जाएँ, क्या करें अब? और वैसे भी साइंस को अगर सही से समझा जाए तो भी वहाँ पे यही मिलेगा आपको, मांस खाना ज़्यादा हानिकारक है जितना फ़ायदा है। चलो प्रोटीन मिलता है, उससे ज़्यादा तो प्रोटीन दाल, बहुत सारे सब्जियाँ हैं ऐसे जहाँ पे प्रोटीन मिल जाता है, जहाँ पे कोई हिंसा भी नहीं होता है। और वैसे भी ये फ़ायदा से ज़्यादा 10 गुना नुकसान ही करता है। वैसे भी कोई मांस खाए ना खाए तो भी जो है इनके अंदर क्या रहता है, थोड़ा ना कहीं न कहीं जो है काम, वासना, क्रोध, लोभ, अहंकार, हवस ये सब रहता ही है। जैसे कि एक घर में थोड़ा-थोड़ा करके आग लग रहा है, तो उसमें अगर पेट्रोल डाल दिया जाए तो क्या होगा? और ज़्यादा जल्दी ही तेज़ी से आग जल के वो भस्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारी जवानी में भी ये सब रहता है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तो जो है ये मांस, मदिरा ये सब क्या कर रहे हैं? आग की काम कर रहे हैं, पेट्रोल की तरह काम कर रहे हैं। अगर इस शरीर में के अंदर इसे डाल दिया जाए तो क्या होगा? जो ये जो हमें सता रही है काम, क्रोध, लोभ, हवस, वासना, तो ये और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम ऐसे काम कर रहे हैं जो करना चाहिए। उसके बाद हमारा सज़ा इन सलाखों के अंदर, और फिर भी यहाँ किसी तरह बच गए तो नर्क में काटेंगे यही सज़ा भयानक रूप से।